Hello students, welcome in my YouTube channel. Today's topic is biomedical waste management. It is the law and ethics subject topic, DPharm second year. What is the biomedical waste? Biomedical waste is generated during the diagnosis, testing, treatment, research or production of biological products for human or animals. मीन्स बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है किस टाइम पे, जब किसी पेशेंट का डायग्नोसिस किया जाता है, टेस्टिंग की जाती है, ट्रीटमेंट किया जाता है और उसके अलावा रिसर्च जो वर्क होता है मेडिकल से रिलेटेड, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं ह्यूमन और एनिमल्स के, तो इसको बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं. अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट. फर्स्ट इज मेजर सोर्स, सेकंड इज माइनर सोर्स. फर्स्ट मेजर सोर्स में आते हैं हॉस्पिटल्स, लैब्स, रिसर्च सेंटर्स, एनिमल रिसर्च, ब्लड बैंक्स, नर्सिंग होम्स, मॉर्टरीज और ऑटोप्सी सेंटर. और माइनर सोर्सेज में आते हैं क्लिनिक्स, डेंटल क्लिनिक, होम केयर, कॉस्मेटिक क्लिनिक्स, पैरामेडिकल, फ्यूनरल सर्विस एंड इंस्टीट्यूशंस. ओके. अब रिस्क वेस्ट, इसी में क्या आता है, रिस्क वेस्ट आता है ना. देखो बायोमेडिकल जो वेस्ट है, हमें पता है कि जब किसी पेशेंट का कोई भी मेडिकल से रिलेटेड जितने भी वेस्टेज होते हैं उसको बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं. ठीक है, चाहे वो रिसर्च से रिलेटेड हो या क्लिनिकल से रिलेटेड हो, हॉस्पिटल से रिलेटेड हो. अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कौन कैसे कैसे वेस्टेज होते हैं जो बायोमेडिकल वेस्ट में आते हैं. ठीक है, तो अब देखो मैनेजमेंट करना क्या होता है. व्हाट इज़ द मैनेजमेंट. बायोमेडिकल वेस्ट जितने भी होते हैं उनका मैनेज करना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि जो बायोमेडिकल वेस्टेज होते हैं वो हैजार्डस भी होते हैं कुछ, है ना. देखो जितने भी क्या हैं, जैसे सिरिंजेस हैं, नीडल्स हैं, शार्प प्रोडक्ट्स हैं और ग्लास प्रोडक्ट्स हैं, ये क्या करेंगे, अगर कहीं पे वेस्ट ऐसे ही रह जाएगा, मैनेज नहीं किया जाएगा, तो किसी और में ये प्रिक हो सकती है और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसे कट हो जाएगा या फिर कोई इन्फेक्शन हो जाएगा अगर वो यूज्ड की होगी किसी इन्फेक्टेड पेशेंट ने, है ना. चाहे नीडल्स, सिरिंजेस, तो इनका मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है ना. अगर मैनेजमेंट ना किया जाए तो हैजार्डस हो सकता है किसी और के लिए भी, इसलिए मैनेजमेंट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट. ओके. नाउ रिस्क वेस्टेज, है ना. रिस्क वेस्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे फर्स्ट है केमिकल वेस्टेज, गैसियस और मेटालिक, है ना. उसके बाद साफ हो गया, जैसे मैंने अभी बताया कि नीडल्स, बॉटल्स हो गए, है ना, साफ चीज़ें जो हो गई, नीडल्स, रेंजेस, बॉटल्स. उसके बाद पैथोलॉजिकल वेस्ट, जैसे ब्लड सैंपल्स हो गए, है ना. और फार्मेसी वेस्ट में एक्सपायर्ड ड्रग्स और केमिकल्स हो गए. ठीक है. अब देखो हजार्डस कैसे होते हैं कि वेस्ट, और इनका क्या रिजल्ट होता है. सबसे पहले इन्फेक्शन, है ना. मैंने अभी डिस्कस किया कि जैसे सिरिंजेस हो गए या नीडल्स हो गए, है ना. नीडल्स किसी पेशेंट ने यूज़ करी है, हो सकता है वो पेशेंट क्या है, इन्फेक्शियस हो किसी भी वायरस का, है ना. तो अगर दूसरे में वो गलती से भी चुभ गई या प्रिक हो गई तो क्या हो जाएगा, उसे इन्फेक्शन हो जाएगा, है ना, अगर प्रॉपर मैनेजमेंट ना किया जाए तो. ऐसे ही जीनोटॉक्सिसिटी हो गया, जैसे जो कि जीनोम की टॉक्सिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं. साइटोटॉक्सिसिटी मतलब जो सेल हैं उसमें टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. केमिकल टॉक्सिसिटी, ठीक है, जो केमिकल्स होते हैं उसकी वजह से क्या हो जाएगा, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी बॉडी में. फिजिकल इंजरीज, है ना. फिजिकल इंजरीज होने का भी रिस्क हो सकता है बॉडी में. अब देखिए कैटेगरीज बनाए गए हैं, कैटेगरीज वाइज क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है बायोमेडिकल वेस्ट को, जो कि WHO स्टैंडर्ड्स शेड्यूल के अंदर आता है. ठीक है. अब देखो वेस्ट, फर्स्ट कैटेगरी में क्या आता है, ह्यूमन एनाटॉमी वेस्ट आता है, जिनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, मतलब कि जो मैनेज किया जाता है वो इंसिनरेशन एंड डीप ब्यूरियल के थ्रू किया जाता है. ठीक है. जब भी इस तरह के कोई भी हमारे पास वेस्ट मिलता है उसको या हम हाई हीट में क्या कर देते हैं, जला देते हैं, या फिर उसको
बहुत गहरा खड्डा खोद के उसमें डाल देते हैं, ठीक है, यही इसका ट्रीटमेंट है। कैटेगरी नंबर 2 एनिमल वेस्ट, जैसे एनिमल टिश्यूज हो गया, ब्लीडिंग पार्ट्स हो गया, फ्लूइड हो गया, ब्लड हो गया, एक्सपेरिमेंट एनिमल यूज्ड इन रिसर्च, वेस्ट जनरेटेड बाय द वेटरनरी हॉस्पिटल्स एंड कॉलेजेस। इसका ट्रीटमेंट भी सेम होता है, इंसिनरेशन एंड डे ब्यूरियल। नेक्स्ट वन इज द कैटेगरी नंबर 3 माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट, जैसे कि वेस्ट फ्रॉम लैबोरेटरीज, कल्चर्स, स्टॉक्स और स्पेसिमेन ऑफ लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन एंड एनिमल सेल कल्चर यूज इन द रिसर्च एंड इन्फेक्शियस एजेंट। इसका क्या जो ये वेस्ट होते हैं, जैसे कि कल्चर्स हो गया, स्पेसिमेन हो गया, जिसकी माइक्रोबायोलॉजी में क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, इस तरह के अगर कल्चर्स हो गए तो इनको क्या कर देते हैं, माइक्रोवेव कर देते हैं, है ना, इनका क्या कर देते हैं, वेविंग कर देते हैं या फिर इंसिनरेशन कर देते हैं इसके ट्रीटमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट इज द कैटेगरी नंबर 4 वेस्ट शार्प नीडल्स, सिरिंजेस, स्कैल्प्स, ब्लेड्स, ग्लास एक्सेट्रा, दे मे कॉज कट, है ना। अभी मैंने बताया कि ग्लास जो प्रोडक्ट्स होते हैं तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, कट लग सकता है, ये हैजार्डस हो सकता है एनिमल्स और ह्यूमन के लिए। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है डिसइंफेक्टिंग केमिकल ट्रीटमेंट या ऑटोक्लेविंग कर दिया जाता है, इसको केमिकल से ट्रीट कर दिया जाता है जिससे कि ये स्टेरिलाइज हो जाता है, ठीक है। कैटेगरी नंबर 5 डिस्कार्ड मेडिसिन एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, इसका ट्रीटमेंट किया जाता है इंसिनरेशन, ड्रग डिस्पोजल इन सिक्योर लैंडफिल, लैंड के अंदर इसको फिल कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द कैटेगरी नंबर 6 सॉइल्ड वेस्ट, जैसे सॉइल्ड वेस्ट में क्या आ जाएगा, कॉटन आ जाएगा, ड्रेसिंग्स आ जाएगी, है ना, जो कि क्या हो जाती है फ्लूइड में या फिर वाटर कंटेन करके स्वेल हो जाता है, इसका भी ट्रीटमेंट है इंसिनरेशन एंड ऑटोक्लेविंग। नेक्स्ट इज द कैटेगरी नंबर 7 सॉलिड वेस्ट, वेस्ट शार्प सच एज द ट्यूबिंग, कैथेटर्स, इंट्रावेनस सेट्स, इसका ट्रीटमेंट है डिसइंफेक्टिंग बाय केमिकल ट्रीटमेंट, ऑटोक्लेविंग एंड माइक्रोवेविंग। और इसका मोस्टली क्या हो जाता है, रीयूज़ हो जाता है, जैसे हम केमिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं या ऑटोक्लेविंग कर रहे हैं तो मोस्टली ऐसे प्रोडक्ट्स का करते हैं हम जिनका कि रीयूज़ हो जाता है, रिसाइकलिंग हो जाती है, ओके। नेक्स्ट वन इज द कैटेगरी नंबर 8 लिक्विड वेस्टेज, वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम द लैबोरेटरी एंड वॉशिंग, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग एंड डिसइंफेक्टिंग, इसका ट्रीटमेंट है डिसइंफेक्टिंग बाय द केमिकल ट्रीटमेंट एंड डिस्चार्ज इनटू ड्रेन, है ना, जो भी लिक्विड होता है वो क्या कर दिया जाता है, डिसइंफेक्टेंट कर दिया जाता है या फिर डिस्चार्ज कर दिया जाता है ड्रेनेज। नाउ इज द नेक्स्ट इज कलर कोडिंग फॉर सेग्रीगेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट 1998। अब देखो ये जो कैटेगरी डिवाइड की गई है उनके लिए भी अलग अलग बिन यूज़ किए जाते हैं, है ना, डस्टबिन जो होते हैं वो अलग अलग यूज़ किए जाते हैं अलग अलग जो कैटेगरी के लिए। तो फर्स्ट वन इज द येलो किस के लिए यूज़ आता है, ह्यूमन एंड एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, ठीक है, जितना भी ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट होता है जैसे टिश्यू हो गया, ब्लड हो गया, ह्यूमन पार्ट हो गए, जितने भी ये यूज़ हो गए, सॉइल्ड कॉटन हो गया, ड्रेसिंग हो गया, ये सारे, है ना, उसके अलावा कॉटन ड्रेसिंग, ये सारे किस में आते हैं, येलो बिन के अंदर जाते हैं। इसमें कैटेगरी है 1 2 5 6, आप देख सकते हैं 1 2 5 6 में कौन कौन सी कैटेगरी है, कौन से कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे किस में जाएंगे, येलो बिन में जाएंगे। और इनका ट्रीटमेंट क्या है, इंसिनरेशन एंड दी ब्यूरियल। नेक्स्ट वन इज द रेड इज द ट्यूबिंग, कैथेटर्स एंड आईवी सेट, इसका भी ऑटोक्लेविंग एंड केमिकल ट्रीटमेंट होता है क्योंकि ये रिसाइकल हो जाते हैं, रीयूज भी हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज द ब्लू, इसमें आते हैं ग्लास प्रोडक्ट जैसे बायल्स एम्प्यूल्स हो गए। कैटेगरी नंबर 8, इसका क्या है, केमिकल ट्रीटमेंट है। और जो शार्प वेस्टेज है ना, तो इसका ये भी कैटेगरी नंबर 8 में ही जो हमने इंक्लूड किया गया है, जो शार्प में ही आते हैं, जैसे कि नीडल्स हो गए और
हाँ नीडल्स ही हो गए, जैसे कि आईवी सेट में जो नीडल्स यूज़ की जाती हैं या फिर इंजेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है आईएम, सबक्यूटेनियस जो भी नीडल्स हैं वो साफ वेस्ट में आएगा। इनका क्या हो जाता है, इनका जो ट्रीटमेंट होता है वो इंसिनरेशन होता है और डीब्यूरियल होता है, ठीक है। इसका जो ट्रीटमेंट होता है और केमिकल ट्रीटमेंट भी होता है, ठीक है। तो इसमें ये मैंने लिखना भूल गई, इसमें आएगा क्या आएगा, इंसिनरेशन और डीब्यूरियल आएगा शार्प वेस्ट में, ठीक है। इसको आप मेंशन कर लीजिएगा। और यही हमारा इतना ही इसमें बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में था। Thank you for watching this video, and please share, subscribe and like my YouTube channel. Thank you so much.